आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। आध्यात्मिक जागरण। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60% से अधिक लोग अपने जीवन में एक बार जरूर आध्यात्मिक खालीपन महसूस करते हैं। वाकई में दिलचस्प आंकड़ा है और मुझे लगता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह प्रतिशत और भी बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 7 चरणों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, यह एक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज से पौधा बनता है, वैसे ही यह भी धीरे धीरे विकसित होती है। पहला चरण है जागृति का प्रारंभ। तो क्या इस चरण में कोई विशेष संकेत होते हैं जिन्हें हम पहचान सके? हाँ, इस चरण में कई संकेत दिखाई देते हैं, जैसे अचानक से जीवन के बड़े सवालों से जूझना, भौतिक सुख में भी असंतुष्टि महसूस करना और एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव करना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 35 से 40 की उम्र में यह सबसे ज्यादा होता है। और मैंने सुना है कि कई लोग इस स्थिति को मिड लाइफ क्राइसिस समझ लेते हैं। बिल्कुल, और यही वह गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वास्तव में यह एक अवसर है, एक नई शुरुआत का संकेत। दूसरा चरण है खोज का चरण, जहां व्यक्ति अपने सवालों के जवाब खोजना शुरू करता है। लेकिन इस खोज में कहां से शुरुआत करें? क्या कोई विशेष मार्गदर्शन है? देखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग ध्यान से शुरुआत करते हैं, कुछ योग से और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों से। एक रोचक तथ्य है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में आध्यात्मिक पुस्तकों की बिक्री में 300% की वृद्धि हुई है। वाह, यह तो वाकई में आश्चर्यजनक आंकड़ा है। और यही नहीं, तीसरे चरण में परिवर्तन के द्वार में व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस चरण में 70% लोग अपना करियर बदलने के बारे में सोचते हैं। यह तो काफी बड़ा बदलाव है। क्या यह खतरनाक नहीं हो सकता? अच्छा सवाल। देखिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। बदलाव जरूरी है, लेकिन अचानक से बड़े निर्णय लेना सही नहीं है। इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। चौथा चरण है अहंकार का विघटन, जो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी पहचान, जिसे वह इतने समय से सच मानता था, वह सिर्फ एक भ्रम था। यह एक तरह का आंतरिक मृत्यु जैसा है। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार 90% लोग इस चरण में रुक जाते हैं। इतना मुश्किल क्यों होता है ये चरण? क्योंकि यहां हमारी सारी मान्यताएं टूटती हैं। जो हमने अपने बारे में, दुनिया के बारे में सोच रखा था, वह सब बदलने लगता है। लेकिन जो इस चरण को पार कर लेते हैं, उनके लिए 5वां चरण गहरी शांति का द्वार खुल जाता है। और इस शांति का अनुभव कैसा होता है? एक शोध के अनुसार इस चरण में पहुंचे लोगों में तनाव के हार्मोन्स 60% तक कम हो जाते हैं। वे जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं। सफलता, असफलता, सुख, दुख, सब कुछ जीवन का हिस्सा लगने लगता है। यह तो वाकई में एक अद्भुत अवस्था लगती है। हाँ, और इसके बाद आता है छठा चरण, एकात्मता का अनुभव। इस चरण में व्यक्ति को एहसास होता है कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस अवस्था में मस्तिष्क की गामा तरंगें बढ़ जाती हैं। क्या यही अंतिम चरण होता है? नहीं, अंतिम चरण है आत्म साक्षात्कार या प्रबुद्धता। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मात्र 0.1% लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। इतना कम प्रतिशत? तो क्या इसका मतलब है कि यह असंभव है? बिल्कुल नहीं। यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे रोज 20 मिनट ध्यान करना, प्राणायाम करना, सकारात्मक लोगों का साथ करना और प्रकृति के साथ समय बिताना। क्या आप कुछ विशेष तकनीकें सुझा सकते हैं? हाँ, एक बेहद प्रभावी तकनीक है 4 से 7 से 8 श्वास व्यायाम। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें।
यह तनाव को 12% तक कम कर सकता है। साथ ही गीता, उपनिषद जैसी पुस्तकें पढ़ें। और क्या कोई चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। अपनी यात्रा को किसी और से तुलना न करें। और सबसे महत्वपूर्ण, जल्दबाजी न करें। याद रखें, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। क्या इस यात्रा में कभी रुकावटें या चुनौतियां आती हैं? बिल्कुल आती हैं। एक सर्वे के अनुसार 80% लोग इस यात्रा में कम से कम एक बार हतोत्साहित होते हैं। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी पुराने विचार वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? धैर्य रखें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। एक दिलचस्प बात है, जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा 40% कम हो जाता है। इसलिए नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह यात्रा कभी खत्म होती है? नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन एक नया अध्याय है, हर पल एक नया अनुभव। बस याद रखें, यात्रा ही मंजिल है। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज की यह चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। हाँ, और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, अपनी आंतरिक आवाज को सुनें। जब आप महसूस करें कि कुछ कमी है, तो उस एहसास को नजरअंदाज न करें। वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु हो सकता है। शुभ रहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा।